हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना कि आज परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सभी से वो क्या बात करने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर दयालु हैं, वो कृपालु हैं और वो परमेश्वर सभी से प्रेम करते हैं। और परमेश्वर को कोई दुष्टता करते हुए मर जाए इस बात में खुशी नहीं है, लेकिन परमेश्वर को इस बात में खुशी है कि इंसान वो अपने गुनाह को छोड़े और बुरे मार्ग को छोड़कर वो परमेश्वर के मार्ग के ऊपर आ जाए और परमेश्वर के राज्य का वो वारिस हो जाए। तो जैसा कि हम लोग जिस संसार में जीवन जी रहे हैं, अभी बाइबल के अनुसार इस संसार का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। और ऐसा ही नहीं, जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में हमें लिख कर दी हैं तो वो सारी बातें पूरी हो रही हैं। एक भी ऐसी बात नहीं है कि जो आज से वर्षों पहले प्रभु यीशु मसीह ने बोली हो और वो बात पूरी ना हुई हो। तो अभी तक तकरीबन सभी बातें पूरी हो चुकी हैं और हो भी रही हैं। लेकिन ये सारा जो कुछ इस संसार में घट रहा है, इसका एक ही कारण है कि जो जगत है, ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, इसका अंत बहुत पास में आ चुका है। तो ये बात मसीही लोग अच्छे से जानते हैं। अगर जानते हैं तो क्या जानकर कोई बच पाएगा? जानकर कोई इंसान अपनी जान को बचा सकता है? नहीं। तो इसके लिए उसको कुछ करना होगा और करना होगा उसको परमेश्वर का जो वचन है उसके अनुसार उसको तैयार होना होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दानियल ने 70 सप्ताह की बात की थी, 70 सप्ताह की बात की थी, और जिसमें एक सप्ताह परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने एंटी क्राइस्ट को दिया हुआ है, जो मसीह का विरोधी है, उसको दिया हुआ है। तो क्या आप जानते हैं कि जब एक सप्ताह मतलब एक 7 साल, जो 7 साल का समय है वो एंटी क्राइस्ट के पास है, वो मसीह का विरोधी है जो उसके पास है, तो उन 7 सालों में वो क्या करेगा? तो वो तो इस संसार का सरदार है, लेकिन अभी भी देखो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता ही रहता है। लेकिन अभी क्या है, अभी परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा इस संसार में भेजा हुआ है और पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के सेवक लोग, आप विश्वासी हो सकते हो, आपके द्वारा भी परमेश्वर काम करते हैं। लोगों का छुटकारा होता है, लोगों को शांति मिलती है, लोगों को चंगाई मिलती है, आप सुसमाचार बांट सकते हो। ये सारी बातें हो रही हैं। तो इसके पीछे एक कारण है कि पवित्र आत्मा काम करते हैं। लेकिन जब 7 साल जो एंटी क्राइस्ट को दिए गए हैं और जब उसका समय शुरू होगा, उससे पहले पवित्र आत्मा का काम वो बंद होने वाला है। पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा और संपूर्ण रीति से बंद हो जाएगा। तब किसी की चंगाई नहीं होगी, तब कोई बपतिस्मा नहीं ले पाएगा, तब किसी का छुटकारा नहीं होगा, तब किसी को पवित्र आत्मा नहीं दिए जाएंगे। मतलब ये सारी बातें होने वाली हैं। उससे पहले इंसान को चाहिए कि वो पवित्र आत्मा को पाले, पवित्र आत्मा के साथ भर जाए। लेकिन उन 7 साल में वो मसीह का जो विरोधी है, जो एंटी क्राइस्ट है, वो क्या करेगा? पूरी दुनिया में वो हाहाकार मचा देगा, हफड़ा दफड़ी हो जाएगी। हम सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा, क्या होगा, हम सोच भी नहीं सकते। इतना कुछ होने वाला है और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली भी है। अगर आप मत्ती 24 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि ये जो विपत्ति आने वाली हैं, ये जो मुश्किलें आने वाले हैं, जब से संसार को बनाया गया है तब से लेकर आज तक ना कभी हुआ है ना कभी होगा। तो देखो कितना भयानक सा वो समय होगा, कितनी मुश्किल, कितनी सतावट वो समय होगा। और तो और मैं जो कहना चाहता हूँ इसको ध्यान से सुनना। एक बार
लोग थे, और लोग भी कोई और नहीं थे, वो थे परमेश्वर के लोग। और उस समय एक राजा हुआ जो पूरी पृथ्वी के ऊपर राज्य कर रहा था, और उस राजा का नाम था नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया, एक बार एक सोने की मूर्ति को खड़ा कर दिया, और उसने ऐसा बोला कि इस मूर्ति की सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग इसकी पूजा करना, मतलब इसको दंडवत करना है, इस मूर्ति को दंडवत करना है। और कोई भी इंसान इस मूर्ति को जो दंडवत नहीं करेगा उसको जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा, आग की भट्टी में उसको डाल दिया जाएगा। ये ऐलान हो चुका था, ये बात हो चुकी थी। अभी ये बात जब हो गई, तब जो इजराइल प्रजा के लोग थे वो भी वहीं पर गुलाम थे। अभी वहाँ पर थे तो वो सच्चे परमेश्वर को जानने वाले, सच्चे परमेश्वर को मानने वाले, लेकिन उन दिनों में हुआ ऐसा कि ये जो नबूकदनेस्सर है उस समय ये पूरी पृथ्वी के ऊपर राज्य कर रहा था। तब ऐसा हुआ कि उसने जब मूर्ति खड़ी कर दी, और सभी देशवासी, सभी लोग वहाँ पर उसके गुलाम बनकर बैठे हुए थे। अभी जब ये ऐलान हुआ कि इसकी मूर्ति को सजदा करना है, इसको दंडवत करना है, और जो नहीं दंडवत करेगा उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। अभी कौन ऐसा इंसान है कि जो मरने के लिए तैयार हो जाए? तो तकरीबन सभी लोगों ने वहाँ पर उस मूर्ति की पूजा की, उसको दंडवत किया। लेकिन वहाँ पर 3 लोग थे, सदरक, मेशक, अबेदनगो। ये 3 लोग वहाँ पर थे, और ये लोग कोई और नहीं थे, ये सच्चे परमेश्वर को मानने वाले थे। इन लोगों ने मना कर दिया कि हम इस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, इस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। तो जब ये बात राजा को पता चली तो राजा अति क्रोधवान हो गया। उसने बोला, मैं राजा हूँ और पूरी पृथ्वी के ऊपर मैं राज्य कर रहा हूँ, ऐसा है वैसा है, ये लोग नहीं मानेंगे, तो ऐसा करो मेरे सामने लेकर आओ। तो इनको सामने लेकर गए। तो राजा ने इनको बोला, तुम लोगों जो मेरी मूर्ति की पूजा नहीं करने वाले? उन्होंने बोला, हाँ राजा, हम हैं। तो राजा ने बोला, तुम जानते हो अगर तुम मेरी मूर्ति की पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। और कौन ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा सके? कौन ऐसा परमेश्वर है कि जो तुम्हें आग की भट्टी से बचा सके? तो इन लोगों ने बोला, राजा, हम आपको उत्तर देना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम आपको उत्तर दे देते हैं और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। हम सच्चे परमेश्वर को मानते हैं, हमारा सच्चा परमेश्वर हमें आग की भट्टी से बचा सकता है। अगर नहीं बचाएगा तो भी वो हमारा परमेश्वर है, पर हम तेरी बनाई हुई मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे, उसकी आराधना नहीं करेंगे, हम उसको दंडवत नहीं करेंगे। अभी जो राजा था वो तो अति क्रोधवान हो गया, अरे मेरे मुंह पर ऐसी बात बोल दी। तो उस राजा ने बोला, ऐसा करो, इस भट्टी को और भी ज़्यादा इसको ज़्यादा गर्म कर दो। और मैं थोड़ा वचन पढ़ूंगा बाइबल से, और वचन पढ़ूंगा और पढ़ूंगा दानियल उसका 3 अध्याय उसका 22 वचन। वह भट्ठा तो राजा के दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। अभी देखो, उसको बहुत ज़्यादा, बोले तो 7 गुना उसको ज़्यादा उसमें लकड़ी डाल दी गई। उसको बहुत ज़्यादा उन लोगों ने उसमें आग बढ़ा दी। आग की जो लपट थी, आग का जो ताप था, उसकी जो गर्मी थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी उन लोगों ने, ताकि जो राजा का क्रोध था वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर भड़का हुआ था। अभी बाइबल में ऐसा लिखा है, वचन पढ़ूंगा और मैं पढ़ूंगा इसके 19 वचन से लेकर दानियल 3 का 19। तब नबूकदनेस्सर जुझला उठा और उसके चेहरे का रंग सदरक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दो। 7 गुना, मान लो पहले उन्होंने 1 क्विंटल 100 किलो लकड़ी डाली होगी, तो अभी क्या करना है, 7 गुना, मतलब 7 क्विंटल 700 किलो लकड़ी डाल दी। अभी सोचो उसकी कितनी गर्माहट हो जाएगी, कितनी गर्मी हो जाएगी। क्यों? राजा का क्रोध आ गया था। अब जब उन्होंने 7 गुना उसको धधका दिया, फिर लिखा है, फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को
देखो उसने अपनी सेना में से कुछ लोगों को बुलाया, कई एक बलवान, मतलब जो ताकतवर थे, हाइट बॉडी में मजबूत थे, पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सदरक, मेशक और अबदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। अभी देखो, उनको बांध दो और उनको धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। तब वह पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सदरक, मेशक और अबदनगो को उठाया वह ही आग की आंच से जल मरे। देखो, अभी सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है कि जिन लोगों ने सदरक, मेशक, अबदनगो को बांधकर उस आग की भट्टी में वो डालने के लिए जा रहे थे, वो लोग उस आग की आंच से ही, उस आग की गर्मी से ही क्या हो गए, जल मरे। अभी देखो, इतनी ज़्यादा वहाँ पर गर्मी थी, इतनी ज़्यादा उसकी आंच थी कि अभी ना जाने कितना दूर थे वो लोग, लेकिन उसको आग में डालने वाले लोग वहीं पर मर गए, वहीं पर ही मर गए वो लोग। तो उनके मरने का कारण क्या था? सदरक, मेशक, अबदनगो नहीं मर रहे। और आगे पढ़ना, वो तो आग में चले भी गए, आग में चले भी गए और वहाँ पर वो तो आनंद कर रहे हैं, वहाँ पर वो तो खुशी कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। लेकिन जो उनको आग की भट्टी में डालने वाले लोग थे वो तो काफ़ी मजबूत थे, काफ़ी ताकतवर थे, लेकिन वो मर क्यों गए? आग में डालने वाले लोग मरे क्यों? उसका क्या कारण था? अभी देखो, जब आग होती है, जब उसकी गर्माहट इतनी थी, गर्मी इतनी थी, वहाँ पर ऑक्सीजन ने काम करना बंद कर दिया, वहाँ पर उनको ऑक्सीजन मिली नहीं और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो लोग मर गए। खैर, मैं अपनी बात बताऊँ, मैं गांव में रहता हूँ और जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो गांव में आगे पीछे जब हम किधर कहीं पर जाते हैं किसी साइड में, तो वहाँ पर खेत होते हैं। कई बार किसान लोग अपने खेत में फसल काटने के बाद वो खेत में आग लगा देते हैं और आग लगा देते हैं। जब वो रोड से हम लोग निकलते हैं, जब कोई भी इंसान निकलता है, अगर बाइक वाला हो या साइकिल वाला हो, तब उसको रोड क्रॉस करने में बहुत दिक्कत आती है। अभी इतनी आग तो नहीं होती, उसकी इतनी लपट भी नहीं होती, लेकिन जब उसको उस रोड से निकलना होता है तो आग या धुआं वहाँ से निकलता है, तो वहाँ पर इंसान को सांस लेने में मुश्किल आती है। लेकिन ये वाला जो आग की भट्टी थी, जो आग की भट्टी थी और जो इसमें इसकी आंच थी, ये तो बहुत थी। तो सोचो, इस आंच की वजह से जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, वो लोग वहीं पर मर गए। इंसान कोई भी है, वो अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक, जवानी से लेकर अब तक, अपने बुढ़ापेपने तक उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन देखो, यहाँ पर ये लोग ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ये मर गए, ऐसे मेरा मानना है। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इनको ऑक्सीजन नहीं मिली। लेकिन वहाँ पर जो परमेश्वर के 3 लोग थे, सदरक, मेशक, अबदनगो, परमेश्वर ने उनका ख्याल रखा, परमेश्वर ने उनको याद रखा और देखो, उनको परमेश्वर ने ऑक्सीजन दी, परमेश्वर ने उनको संभाल कर रखा, परमेश्वर ने बचा कर रखा। और उसी आंच में से निकलते हुए वो तो आग की भट्टी में चले गए। अभी आग की भट्टी में कौन सा ऑक्सीजन होगा भाई? लेकिन परमेश्वर उनके साथ थे, परमेश्वर उनके साथ थे। अभी ये जो हमारा शरीर है, मैं शरीर की बात करता हूँ, ये शरीर और इसके अंदर जो आत्मा है उसको ऑक्सीजन चाहिए। और इसी शरीर के साथ जो मिट्टी, लहू और मांस से बना हुआ है, इसी शरीर को ऑक्सीजन चाहिए था। तो इसी शरीर को जब बांधा गया, इसी शरीर को जब उस आग की आंच में से निकाला गया और आग की भट्टी में डाला गया, तो इसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना। तो परमेश्वर ने उनकी व्यवस्था की वहाँ पर। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, कि जो एक
सप्ताह मतलब जो 7 साल हैं वो एंटी क्राइस्ट को दिए गए हैं। तो एंटी क्राइस्ट क्या करेगा? इस संसार में वो कुछ भी कर सकता है। और तो और आपने सुना होगा इल्यूमिनाटी के बारे में। इल्यूमिनाटी के जो लोग हैं वो कितने भयानक से हैं। अरे वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो वो चाहें तो वहाँ पर गर्मी पैदा कर सकते हैं। अगर कहीं पर गर्मी है तो वो चाहें वहाँ पर सर्दी कर सकते हैं। अगर बहुत तेज़ धूप निकली है, अगर वो चाहें तो वहाँ पर बरसात कर सकते हैं। आकाश से वो ओले गिरा सकते हैं। सूरज को उसके साथ वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। चंद्रमा के साथ वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। और तो और वो भूकंप ला सकते हैं। और तो और वो सुनामी ला सकते हैं। अरे जो आप नहीं भी सोच सकते वो काम वो कर सकते हैं इल्यूमिनाटी वाले। अगर सोचो इल्यूमिनाटी वाले लोग ऐसा सोचें कि हमें सभी जगह पर चारों तरफ आग लगानी है और जितने भी पेड़ हैं सभी को जलाकर राख करना है, तो क्या वो नहीं कर पाएंगे? वो कर पाएंगे। कई जगह पर हमने न्यूज़ में देखा है, सुना है कि कई जगह पर आग लग गई, जंगल में आग लग गई, कितना समय लगा वहाँ पर। फिर अमेरिका में कोई जगह थी यहाँ पर फिल्म स्टार लोग रहा करते थे, वहाँ पर भी आग लगी। लोग अपना घर छोड़कर, महंगी महंगी गाड़ी छोड़कर, महंगे महंगे अपने घर छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर वहाँ से भागे। अभी सोचो अगर आपके चारों ओर आग लगी हुई हो तो आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन आपको चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो मर जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने क्या किया? सदर के मेष अब्दनगो को उस आग की आंच में भी ऑक्सीजन दिया, क्योंकि वे लहू और मांस का बना हुआ शरीर था, मिट्टी से बना हुआ शरीर था। और आग की भट्टी में चले गए, वहाँ भी वो आनंद कर रहे हैं। उनको तो ये महसूस ही नहीं हो रहा कि हम आग में हैं। तो देखो अभी जो मसीह का विरोधी है वो इस धरती के ऊपर, वो इस संसार में कितना कुछ करेगा, कितनी विपत्ति लेकर आएगा वो। अरे इल्यूमिनाटी वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो बचेगा कौन? बचेगा तो वही जिसका संबंध अपने सच्चे परमेश्वर के साथ होगा, प्रभु यीशु, उसके साथ संबंध होगा। नबूकदनेस्सर पूरी पृथ्वी के ऊपर राज्य कर रहा था। उसने ऐलान किया था कि मेरी मूर्ति की पूजा करो। तो जो मसीह का विरोधी है वो भी तो यही काम करेगा ना। तब उसको भी ये पूरा अधिकार मिल जाएगा। उसके 7 साल का जो राज्य होगा तो उसमें वो कुछ भी करेगा, कुछ भी बोल देगा, कभी भी बोल देगा, लाओ मेरी मूर्ति खड़ी करो और सभी लोग इसकी उपासना करो, सभी लोग इसकी आराधना करो, सभी लोग इसको दंडवत करो। तो फिर क्या होगा? फिर क्या करोगे आप लोग? सोचा कभी आपने? क्या तब परमेश्वर आपको ऑक्सीजन देंगे? अगर ऐसा चारों ओर आपके आग लगी हुई हो, अभी पेड़ नहीं है, कोई पौधा नहीं है, ऑक्सीजन के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, कुछ समय आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप जिंदा रह सकते हो। अरे कुछ घंटे आपको पानी नहीं मिलेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पानी नहीं मिलेगा ना, तो आप जिंदा रह सकते हो। प्यास आपकी बढ़ सकती है, भूख आपकी बढ़ सकती है, लेकिन जिंदा रहोगे आप। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ, अगर 5 मिनट आपको ऑक्सीजन ना मिले तो क्या जिंदा रहोगे? तो परमेश्वर ने इंसान को ऑक्सीजन दिया है और फ्री में दिया है। सदर मेष अब्दनगो उस आग की भट्टी में भी परमेश्वर के साथ आनंद करते रहे। और जो उनको फेंकने गए थे वो लोग रास्ते में ही मर गए, आग की आंच से मर गए। तो क्या आप परमेश्वर के पीछे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ चलते हो? क्या आपको लगता है कि उन दिनों में जो 7 साल एंटी क्राइस्ट के होंगे, सिर्फ एंटी क्राइस्ट के, उसमें परमेश्वर किसी के लिए कुछ नहीं करने वाले? हाँ, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा उसकी सहायता करेंगे, बस दूसरे इंसान के लिए कुछ नहीं होगा। तब आप क्या करोगे? परमेश्वर आग में से बचा सकते हैं, परमेश्वर ऑक्सीजन दे सकते हैं वहाँ पर भी, लेकिन
उसी को देंगे जो आज परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाकर रखता है, जो आज परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है, जो इंसान आज पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेके रखता है। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।